बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने देखा होगा खौफ का आलम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का देखा होगा कि तकरीबन 1.5 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालत के 12 ऑर्डर्स के, अहकामात के, कमेंट्स के, हिदायत के बावजूद सिंध हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। और आज जो हुआ बिल्कुल ऐसा ही है कि आज अदालत ने पाबंद कर दिया है कि 2 रोज़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीटिंग करें। हमारे पार्टी से, हमारे वकील से, एप्लीकेंट हमारे अली पल साहब हैं और ज़िम्मेदारान से, हमारी कराची की तंजीम से मीटिंग करें जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं जलसे के। उसके बाद 10 रोज़ के अंदर किसी भी मुनासिब जगह पर जलसे की इजाज़त दें। और उसके ऊपर जब पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर इन्होंने जलसे की इजाज़त ना दी तो ये तौहीन अदालत होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलेगी। चूँकि आज है 13 तारीख है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारी मीटिंग के अंदर ये हमें फाइनल जगह और दिन की हमें इजाज़त दे देंगे। इमरान खान, हल सिर्फ रिलीज इमरान खान को रिहा करो, झूठे मुकदमात ख़त्म करो। और नहीं तो देखें, जब कौम बाहर निकलती है ना तो फिर रोक कोई नहीं सकता है। जब कौम बाहर निकलती है, अल्लाह ना करे कि जो कुछ हो रहा है हम पाकिस्तान में वो देखें, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो बराए करम फैसला साज होश के नाखुन लें, अपने फैसलों में ठीक हो जाएं, हमें आइन में हासिल हमें हमारे हुकूक जो है वो हमें दिए जाएं। नहीं तो इस वक्त लाज़िम बात है, जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे अंदर भी गर्मी बढ़ती जा रही है। हमारे चेयरमैन, हमारे बानी, इस कौम के लीडर इमरान खान साहब को उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत ने ऑर्डर्स किए हैं कि उनकी इलाज किया जाए, मर्जी के डॉक्टर से उनके टेस्ट कराए जाएँ। मोहतरमा हकीकी खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा इमरान साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि इनका इलाज किया जाए, इनके टेस्ट कराए जाएँ, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये फस्तायत नहीं तो और क्या है, ये जुल्म नहीं तो और क्या है, ये जबर नहीं तो और क्या है, ये अदलिया की तौहीन नहीं तो और क्या है। फिर क्यों ना कहे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कि हम लोग कैद में हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हैं, अदलिया के फैसलों पर अमल नहीं हो रहा। अदलिया कैद में, कौम कैद में, अवाम कैद में, मुल्क कैद में, कैसे इस कैद से जान छोड़ेगी? जब सब कैद में चले जाते हैं, जब सबकी आज़ादी सलब कर ली जाती है, जब फसाइयत बढ़ जाती है, फिर वो होता है जो कश्मीर में हो रहा है। अल्लाह ना करे ऐसा कहीं हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। होश के नाखुन लो, क्या हो रहा है वहाँ? हमारी कुछ जो नारे लग रहे हैं वो अच्छे हैं? नहीं है वो अच्छे। किसने धकेला उस तरफ? जो नारे लगाते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो क्या कह रहे हैं? मेरे मुंह में खाक, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन होश के नाखुन लो, समझो, इस आंखों में झांको, नौजवानों को देखो, बुजुर्गों को देखो, कौम को देखो, किस तरफ लेकर जा रहे हो। हर तरफ डंडा मारी, जबरदस्ती। जलसा हम नहीं करने देंगे, इलाज हम नहीं कराएंगे, किसी को बाहर निकलने हम नहीं देंगे। कहाँ क्या हो रहा है ये? सदर आरिफ अलवी कह रहे हैं, साबिक सदर, जो इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और आप कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब है। देखिए, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, खान दलेर आदमी है। वो तबीयत वो ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 दिन जेल में जाते हैं, किसी के हाथ में लाठी होती है, किसी के ऊपर कुछ होती है, किसी की कमर खराब हो जाती है, किसी की टांग खराब हो जाती है, किसी का दिमाग खराब हो जाता है। देखा होगा सब कुछ हमने। लेकिन कोई स्ट्रेचर पे आ जाता है, कोई लेट जाता है। इमरान खान मैं मिलकर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका जज्बा ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेडिकली उनके टेस्ट कराने का डॉक्टर ने कहा है, उनका इलाज होना चाहिए। देखिए, सदर और डॉक्टर अलवी खान साहब के दांत से चेक कर सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन पूरी तबीयत को डॉक्टर साहब नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब भी डेंटिस्ट हैं और वो अपना इलाज करेंगे तो अपने क्लिनिक में कर सकते हैं, लेकिन वो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने बड़ी बात की है। डॉक्टर कोई भी मुझसे पूछ रहे, मैं मिलकर आया, खान साहब मैं कहूँगा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। लेकिन खान साहब टेस्ट पता चलेगा, टेस्ट से पता चलेगा, लेबॉर्ट्री से पता चलेगा, इलाज से। तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है, हम भी कहते हैं। लेकिन उसूली तौर पे अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि टेस्ट
لیبارٹری میں ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے. بیگم صاحبہ اور خان صاحب کے ٹیسٹ لیبارٹری سے ہونا چاہیے. دلی میں ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آپ سے بیٹھ کے طے نہیں ہوتا کہیں پہ، پھر کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر جو بیٹھیں گے یا اسٹیک ہولڈر آپ بیٹھیں گے؟ ہوں تے گل مختار ہے، گل ود گئی ہے. وہ ڈپٹی کمشنر کو دینی پڑے گی بندہ. توہین عدالت ہوگا. پھر عدالت نے کہا کہ تحریک انصاف سے متعصبانہ رویہ ہو رہا ہے. دیگر پارٹیز آتی ہیں، جلسے کر کے چلی جاتی ہے. یا تو تحریک انصاف کو بڑا واضح پیغام تھا کہ اگر آپ کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ قانونی پارٹی ہے، ہم پاکستان وی آر ناٹ ایلینز. انہوں نے کہا اگر یہ ایلینز ہیں، اجنبی ہیں، پارٹی ان کی رجسٹرڈ نہیں ہے تو بین کر دو اگر آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. اگر یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے، یہ پاکستانی ہیں، آئین کے تحت ان کو اجازت ملنی چاہیے. یہ آئین میں حاصل شدہ جو حقوق ہے عوام کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے تحت انہیں ہمیں اجازت ملنی چاہیے. دیکھیے ہم کوئی ہنگامہ غل غپاڑہ ہم نہیں چاہتے ہیں. یہ فورس کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے. لازم بات ہے اگر ہمیں اجازت نہیں دیتے تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد. اور جلسے تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ. جب ہمیں کرنے کی ضرورت پڑی ہم نے جلسے کر کے دکھائے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں چونکہ اس شہر کے 10 لاکھ سے زیادہ ووٹوں نے ہمیں 11.5 لاکھ ووٹ ہمیں ملا ہے. شہری آئے ہیں اور وہ ہمارے لیے نکلیں گے. اس کی وجہ بھی ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ شہر کے اندر بجلی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. پانی نہیں آ رہا. شدید گرمی میں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. لوڈ شیڈنگ ہے. مہنگائی عروج پر جا چکی ہے. بے روزگاری بڑھ چکی ہے. لا اینڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے. اس کے مارے لوگ بھی اسی لیے وہ عمران خان کو انہوں نے ووٹ دیا تھا کہ ان کی مہنگائی سے نجات ہو، بے روزگاری سے نجات ہو، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو، ملک بہتر چلے. اس سب کچھ نہیں ہو رہا تو لوگ تپے بیٹھے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بغیر پرمیشن کے جائیں. ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں. یہ اس کانفیڈینشلٹی نے اس کانفیڈینشل رپورٹ نے اس قسم کی جو کانفیڈینشل رپورٹس ہیں اس نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا ہے. اس قسم کی کانفیڈینشل رپورٹس بنانے والوں نے پاکستان کو یہاں پہنچا دیا. نتھنگ از کانفیڈینشل. سب کھلا ہونا چاہیے، سب واضح ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی آج کل کی جو ہم نے سنا، دیکھیں ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ قوم ہماری ہے، یہ فوج ہماری ہے. تو یہ جو رپورٹس بنانے والے ہیں یہ سندھ حکومت، بلاول صاحب کی سندھ حکومت ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سندھ میں ریپلیس کرنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم سندھ میں پیپلز پارٹی کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں.